अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बादामी कौरमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी बादामी कौरमा बनाना सिखाऊंगी। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बादामी कौरमा बनाने के लिए चिकन लिया है मैंने आधा किलो। मैंने हड्डी के साथ लिया है। आधा कप मैंने इसमें दही का ऐड कर दिया है। दही आप इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश यूज़ करिएगा। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें सुर्ख लाल मिर्च का ऐड किया है। सुर्ख लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें कुटा हुआ लहसुन और अदरक ऐड किया है। लहसुन अदरक आपने पिसा हुआ नहीं डालना है, कुटा हुआ ही डालना है। 1 चम्मच भरकर मैंने पिसा हुआ गोल धनिया इसमें ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को हम सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम अपनी प्याज ब्राउन कर लेते हैं। कढ़ाई ले ली है मैंने, फ्लेम ऑन कर दी है इसके नीचे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है। आधा कप मैंने तेल का लिया है। तेल को आपने गर्म नहीं करना है, ठंडे तेल में ही प्याज डाल दिएगा, बहुत अच्छी फ्राई होगी। 2 प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। एक प्लेट लेकर इस तरह से निकाल लिएगा, चारों तरफ फैला दिएगा प्याज को निकालने के बाद। सारी इसी तरीके से निकाल लिएगा। प्याज ठंडी हो गई है। अब प्याज को मैं हाथों की मदद से मसल कर क्रश कर लूँगी। इस तरह से मसल लिएगा सारी प्याज। ये देखें सारी क्रश हो गई है। ये मैंने चिकन में ऐड कर दी है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर। ये देखें सारी मिक्स हो गई है। आपने चिकन को मसाला लगा कर रखना नहीं है, फ़ौरन से पका लेना है। जिस तेल में हमने प्याज ब्राउन की थी उसी में हम चिकन बनाएंगे। फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, मीडियम से लो रखिएगा फ्लेम। तेल को पहले हम हल्का सा गर्म कर देंगे। तेल अगर आपका थोड़ा रह जाए तो इसमें थोड़ा सा तेल और डाल लिएगा कि चिकन आराम से बन जाए। ये सारा चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चिकन को हम इसी मसाले में भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। इतना भूनिएगा कि मसाला अलग हो जाए और तेल अलग हो जाए। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। ये देखिए मसाला भुन गया है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसे भुनते हुए। तेल अलग हो गया है और मसाला अलग हो गया है। ये मैंने मिक्स कर दिया है इसे। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। 1 कप और 1 कप से ऊपर 1/4 कप इसमें पानी का ऐड कर दिएगा। पानी ऐड करने के बाद भी मैं इसे मिक्स कर दूंगी एक बार फिर से। फ्लेम अब आपने इसके नीचे मीडियम से लो कर देनी है, इतनी कि दम वाली आंच से ज़रा सी ज़्यादा हो। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। दरमियान में इसमें चम्मच चलाते रहिएगा। ये मैंने 12 बादाम ले लिए हैं, 10 से 12 बादाम ले लिएगा, छिलकों समेत लिए हैं मैंने। आधा चम्मच मैंने इसमें खसखस का ऐड कर दिया है। खसखस को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लिएगा। ये दोनों चीज़ों को मैंने पीस लिया है। ये देखिए 8 मिनट गुजर चुके हैं। एक बार फिर मैं इसमें चम्मच चला दूंगी। ये मैंने दोबारा से इसे कवर कर दिया है। ये देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं। पानी कितना ड्राई हो गया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर का ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी इसकी। बादाम और खसखस जो मैंने पीसे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर अच्छे तरीके से। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। मैं इसको फिर से कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। अब आपने इसके नीचे आंच बिल्कुल दम वाली कर देनी है। ये 5 मिनट गुजर गए हैं। हमारा ज़बरदस्त सा बादामी कौरमा बिल्कुल रेडी है।
अब एक बार मैं दोबारा से इसमें चम्मच चलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स हो गया है, हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारा बेहतरीन सा बादामी कोरमा बिल्कुल रेडी है। इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। इसका जायका भी बहुत ज़्यादा उम्दा और लाजवाब होगा। बहुत ही बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।